ये कहानी कैसे कॉमेट यानी कि धूमकेतु की है जो अर्थ से टकराने वाला है और अगर वो अर्थ से टकरा गया तो अर्थ से जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डोंट लुक अप। कहानी की शुरुआत होती है केट से, जो कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी कर रही है। एक रात को जब वो अपने टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की तरफ देख रही होती है, तभी उसे अंतरिक्ष में एक अनजान कॉमेट यानी कि धूमकेतु दिखता है, जिसके बारे में आज से पहले किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो अपने प्रोफेसर को इसके बारे में बताती है, जिसके बाद ये उस कॉमेट के बारे में स्टडी करना शुरू कर देते हैं। और जब ये उसकी पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये कॉमेट बहुत बड़ा है, जो कि अर्थ की तरफ आ रहा है और अगर ये अर्थ से टकराया तो पूरी अर्थ का विनाश हो जाएगा। प्रोफेसर इस बारे में नासा को बताते हैं, जिसके बाद ये नासा के हेड ऑफिस जाते हैं, जहां पर डॉक्टर टीडी भी आते हैं, जो कि प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिसर हैं, जिनका काम इसी तरह के इवेंट्स पर नजर रखना है। ये सब के सब नासा के हेड ऑफिस पहुंचकर इस बात की पुष्टि करते हैं कि अगले 6 महीने 14 दिन के बाद ये कॉमेट अर्थ से टकरा जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अर्थ से जीवन खत्म। ये सब के सब व्हाइट हाउस जाते हैं, लेकिन वहां पर इनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहां का माहौल पूरी तरह से अलग होता है। इन सब को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट इन्हें अपने कमरे में बुलाती है, जहां पर उसका बेटा भी होता है। ये प्रेसिडेंट को बताते हैं कि जल्दी 6 महीने 14 दिन के बाद अर्थ से एक धूमकेतु यानी कि कॉमेट टकराने वाला है, जिसके बाद अर्थ से जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट इनकी बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लेती, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से आने वाले इलेक्शंस पर है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होना होता तो कई लोगों ने इसकी पुष्टि की होती। तुम हमारी अगली कॉल का इंतजार करो, हम जल्दी तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे कि क्या करना है। ये सब के सब डिसअपॉइंट होकर यहाँ से निकल जाते हैं। इनके साथ जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि हमें मीडिया की हेल्प लेनी होगी। मैंने मीडिया से बात की है, तो मीडिया को इस बारे में इन्फॉर्म करो। और अब प्रोफेसर और केट न्यूज चैनल में जाते हैं, जहां पर वो सीनियर एंकर से मिलते हैं। वो कहता है कि तुम्हें अपनी सभी बातों को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताना होगा, ताकि लोगों का मनोरंजन हो, साथ ही तुम्हें लोगों को डराना नहीं है। दरअसल वो भी इनकी बातों को बहुत सीरियस नहीं ले रहा होता। उसे तो बस अपने चैनल के लिए एक प्रोग्राम चाहिए, इसीलिए इन्हें ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए वो कहता है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग भी करूंगा। ये दोनों के दोनों बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन इनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जल्दी वो दिन आ जाता है जब सबके सामने लाइव जाकर इन्हें बताना है कि कॉमेट अर्थ की तरफ आ रहा है, जिससे पूरी अर्थ खत्म हो सकती है। लेकिन प्रोग्राम से पहले ही प्रोफेसर की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। और अब इनका लाइव प्रोग्राम शुरू हो जाता है, जहां पर इनके सामने 2 एंकर्स होते हैं। वो इनसे सवाल पूछते हैं। प्रोफेसर उनके हर एक सवाल का बहुत ही साइंटिफिक आंसर देता है। साथ ही वो बताता है कि हमारे पास मात्र 6 महीने बचे हैं। 6 महीने में हमें अपनी अर्थ को बचाने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन जो दोनों एंकर्स होते हैं, उन्हें प्रोफेसर की बात अब भी मजाक लग रही होती है। बार बार वो प्रोफेसर को इंटरप्ट करते हैं, जिस वजह से प्रोफेसर अपने पॉइंट को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते। और अब केट को गुस्सा आ जाता और चिल्लाना शुरू कर देती है। वो लाइव सबके सामने कहती है कि 6 महीने में हमारी पूरी अर्थ खत्म होने वाली है और आप सबको ये मजाक लगता है। ये कहकर वो शो से उठकर चली जाती है। लेकिन प्रोफेसर अब भी शो पर होते हैं, जो सबको समझाने की कोशिश करते हैं। शो खत्म होने के बाद केट के ऊपर बहुत सारे मीम्स बनते हैं। हर कोई सोशल मीडिया पर उसका मजाक उड़ा रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। जल्दी इनके पास नासा के हेड की रिपोर्ट आती है, जिसमें इस बात को पूरी तरह से नकार दिया गया होता है कि कोई कॉमेट हमारी अर्थ की तरफ आ रहा है। इससे प्रोफेसर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और परेशान भी हैं। वो कहते हैं कि जिसने रिपोर्ट बनाई है वो एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट से है ही नहीं। दरअसल कोई इनकी बातों को सीरियस नहीं ले रहा होता। इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं। हर तरफ प्रेसिडेंट की न्यूज होती है, क्योंकि उनका एक एमएमएस लीक हो चुका है। कोई कॉमेट के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता। इनकी थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया गया है। पर एक दिन प्रोफेसर केट और डॉक्टर को पकड़कर कुछ लोग व्हाइट हाउस ले आते हैं, जहां पर इनके सामने प्रेसिडेंट होती है। वो कहती है कि तुम्हारी कॉमेट के बारे में जो थ्योरी थी वो पूरी तरह से ठीक है। हमने नासा की हेड को निकाल दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके ऊपर रिसर्च करो, लोगों को इस बारे में बताओ।
केट समझ जाती है कि प्रेसिडेंट ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उनका एमएमएस लीक हुआ है। हर जगह उन्हीं के बारे में न्यूज है, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है। इसीलिए दुनिया का माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो कॉमेट वाली न्यूज को हाईलाइट करना चाहती है, पर ये तीनों के तीनों इससे खुश हैं। केट कहती है कि मुझे पता है कि अब भी आपको इस बात पर विश्वास नहीं है, पर हो सकता है कि अब हम दुनिया को बचा लें, क्योंकि इन तीनों को परमिशन मिल चुकी है। ये प्लान बनाते हैं कि ये अंतरिक्ष में ही कॉमेट से एक परमाणु बॉम्ब को टकराएंगे, जिससे वो अंतरिक्ष में ही नष्ट हो जाएगा। चारों तरफ अब न्यूज चैनल पर इसी चीज की चर्चा हो रही होती है। हर कोई प्रोफेसर की बहुत तारीफ कर रहा होता है। प्रोफेसर के कई सारे इंटरव्यूज भी होते हैं और जो एंकर उसका इंटरव्यू ले रही होती है उससे प्रोफेसर का अफेयर भी शुरू हो जाता है। अब वो दिन आ जाता है जब इनका अंतरिक्ष मिशन शुरू होने वाला है। ये परमाणु बॉम्ब को भेज रहे होते हैं, इनका रॉकेट लॉन्च हो जाता है। पर अब यहाँ पर एक बिजनेसमैन आता है जो प्रेसिडेंट को उसके इलेक्शन के लिए फंडिंग करता है। वो प्रेसिडेंट से डिस्कशन करने के लिए उसे एक अलग कमरे में ले जाता है और जब प्रेसिडेंट वापस आती है तो अंतरिक्ष में जितने भी इन्होंने रॉकेट के साथ परमाणु बॉम्ब्स को भेजा था वो सब के सब अबॉर्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि वापस अर्थ पर भेज दिए जाते हैं, जो देखकर प्रोफेसर, केट और डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद इन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर के बाद वहां पर प्रेसिडेंट का बेटा आता है जो अपने साथ प्रोफेसर को एक मीटिंग में ले जाता है, जहां पर वो बिजनेसमैन भी है जिसकी वजह से इस पूरे मिशन को खत्म कर दिया गया। वो सबको बताता है कि जियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है कि जो कॉमेट अर्थ की तरफ आ रहा है वो उन पदार्थों से भरा हुआ है, इसीलिए मेरे पास एक प्लान है। जब वो कॉमेट हमारी ऑर्बिट में एंटर करेगा तो हमारे जो खास ड्रोन है वो उस कॉमेट से चिपक जाएंगे, उसके अंदर वो बॉम्ब को इंजेक्ट करेंगे जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और जब कॉमेट के टुकड़े हो जाएंगे तो वही ड्रोन उन कॉमेट्स को पैसिफिक ओशियन में गिरा देंगे, जिससे हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी एक अलग लेवल पर चली जाएगी। ये सारी बातें सुनकर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है। वो मीटिंग से निकल जाता है। केट और डॉक्टर के पास जाकर वो उन्हें बताता है कि हमारी ऑर्बिट के अंदर वो उस कॉमेट को एंटर करवाएंगे जिससे पूरी अर्थ को खतरा है। चंद पैसों के लिए वो सब करना चाहते हैं। ये तीनों की तीनों यहाँ से निकलकर एक रेस्टोरेंट में इसी बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं जो इनसे कॉमेट के बारे में पूछते हैं। केट उन्हें सब कुछ बता देती है कि किस तरह से पैसों के लालच में उस कॉमेट को अर्थ की ऑर्बिट के अंदर आने दिया जा रहा है। ये बात पूरे शहर में फैल जाती है, इसीलिए शहर के लोग तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद FBI वाले केट को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट में उसी ने उन लोगों के बात बताई थी जिस वजह से अब शहर में तोड़फोड़ हो रही है। FBI वाले कहते हैं कि तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करना होगा, साथ ही ये कमिटमेंट देना होगा कि तुम अब कभी भी कॉमेट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करोगी, नहीं तो तुम्हें जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहना होगा। केट को साइन करने पड़ते हैं। केट वहां से निकल जाती है। पूरे शहर में न्यूज फैला दी गई होती है कि धूमकेतु यानी कि कॉमेट के जो टुकड़े हैं वो बहुत ही मूल्यवान है, जिससे पूरी कंट्री को फायदा होगा, रोजगार के और भी अवसर बढ़ जाएंगे। वहीं केट अपने मॉम डैड के घर जाती है, लेकिन उसके मॉम डैड उसे घर के अंदर नहीं आने देते। वो कहते हैं कि कॉमेट के टकराने से हमारी कंट्री में, हमारे शहर में रोजगार बढ़ेंगे और तुम उसके खिलाफ हो। हम ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहते। इससे पता चलता है कि पूरे शहर के लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया गया है। केट के पास अब कोई काम नहीं है, इसीलिए पैसों के लिए उसे एक सुपरमार्केट में काम करना पड़ता है, जहां पर उसकी दोस्ती कुछ लड़कों के साथ भी हो जाती है। वहीं प्रोफेसर उस बिजनेसमैन के पास जाता है जो ड्रोन्स के जरिए कॉमेट को ब्लास्ट करना चाहता है। जब वो अपनी टेक्नोलॉजी को दिखाता है तो प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ड्रोन्स में इतना दम नहीं है कि इतने बड़े कॉमेट को वो होल्ड कर सकें। प्रोफेसर समझ जाता है कि पूरी दुनिया अब खत्म होने वाली है, पर बिजनेसमैन उसे धमकी देता है कि अगर तुमने इस बारे में कुछ भी किसी को कहा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। इसके बाद एक बार फिर से प्रोफेसर का इंटरव्यू लिया जाता है। उसका शो लाइव चल रहा है, उससे अजीब अजीब बेतुके सवाल पूछे जा रहे होते हैं। प्रोफेसर अपना आपा खो बैठते हैं और वो कहते हैं कि शायद किसी को समझ में नहीं आ रहा, जल्दी पूरी दुनिया, पूरी अर्थ खत्म होने वाली है। हम सब का आखिरी वक्त आ चुका है, इसीलिए हमें इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए। गवर्नमेंट हमारे दिमाग से, हमारी जिंदगियों से खेल रही है। प्रोफेसर जब इंटरव्यू देकर बाहर निकलता है तो FBI वाले उसे पकड़ लेते हैं।
और उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। वहीं केट को दिखाया जाता है जिसका बॉयफ्रेंड बन चुका है, उसके साथ वो रूफटॉप पर लेटी होती है, जहां से वो आसमान में अब उस कॉमेट को देख सकती है जो जल्दी शायद अर्थ से टकराने वाला है। वहीं प्रोफेसर जब अपने घर जाते हैं तो वो भी आसमान में उस कॉमेट को देखते हैं, जिसके बाद वो केट को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम अब मेरे पास आ जाओ। वहीं अब दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन प्रेसिडेंट सबको शांत रहने के लिए कह रही होती है। वो कहती है कि तुम्हें हम पर विश्वास करना होगा, कॉमेट से हमारी अर्थ को कुछ नहीं होगा। वहीं अब जो डॉक्टर होता है वो प्रोफेसर से मिलता है, उन्हें बताता है कि अमेरिका ने इंडिया, चाइना और रशिया को इस प्रोग्राम से दूर कर दिया है, क्योंकि पहले कॉमेट के टुकड़ों से होने वाले फायदे में हिस्सेदार थे। इसीलिए उन्होंने अपने मिशन को लॉन्च किया और कॉमेट को ब्लास्ट करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उनका मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। प्रोफेसर समझ जाता है कि अब इस कॉमेट को रोका नहीं जा सकता, इसीलिए केट और उसके बॉयफ्रेंड को कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये सब के सब प्रोफेसर के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रोफेसर को डर होता है कि उसकी वाइफ उस पर चिल्लाएगी, क्योंकि उसका एंकर से अफेयर हो गया था, पर उसकी वाइफ ने उसे माफ कर दिया होता है। साथ ही प्रोफेसर के जो बच्चे होते हैं वो उससे बिल्कुल नाराज नहीं होते, क्योंकि प्रोफेसर की वाइफ ने प्रोफेसर के अफेयर के बारे में अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया होता। वहीं हम प्रेसिडेंट को और बिजनेसमैन को देखते हैं जो अपने मिशन को लॉन्च कर देते हैं। जल्दी उनके जो ड्रोन्स होते हैं वो कॉमेट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो बॉम्ब को उसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक के बाद एक इनके सभी ड्रोन्स नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे प्रेसिडेंट को समझ में आ जाता है कि इनका मिशन फेल हो चुका है। बिजनेसमैन भी बहुत डर चुका है। ये दोनों के दोनों वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। वहां पर जो इनकी टीम होती है उन्हें भी समझ में आ जाता है कि मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। बिजनेसमैन और प्रेसिडेंट यहां से भाग चुके हैं, इसीलिए वो भी यहां से अपने परिवार से आखिरी बार मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। वही हमें प्रोफेसर के घर पर दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर भी आ जाता है। इन सब को पता है कि आज ये इनका आखिरी डिनर है, और तभी प्रोफेसर को प्रेसिडेंट का कॉल आता है, जो कि एक फ्लाइट में होती है। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम सही थे, हमारा मिशन फेल हो चुका है, इसीलिए हम इस प्लेनेट को छोड़कर एक पास के प्लेनेट पर जा रहे हैं, जिस पर बहुत वक्त से रिसर्च चल रही थी। अब भी हमारी फ्लाइट में, हमारे यान में 2 लोगों की जगह है, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। पर प्रोफेसर मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने लोगों के बीच लेना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट का जो बेटा होता है वो उसके साथ नहीं आया होता, जिससे उसे बहुत दुख होता है। और अब कॉमेट अर्थ के बहुत पास आ चुका है। प्रोफेसर के साथ जितने भी लोग होते हैं, उसका परिवार, उसके दोस्त, ये सब के सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। जल्दी वो कॉमेट अर्थ से टकराता है, जिससे पूरी अर्थ तबाह हो जाती है। अर्थ से जीवन खत्म हो चुका है। वहीं प्रेसिडेंट, उसके जितने भी साथी होते हैं वो पास के प्लेनेट में पहुंच जाते हैं, जो कि अर्थ की तरह है। यहाँ पर सांस लेना संभव है, यानी कि इंसान यहाँ पर आराम से जी सकते हैं। प्रेसिडेंट वहां से बाहर निकलती है, जहां पर उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत जानवर होता है। वो उसके पास जाती है, पर तभी वो उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। यहाँ पर और भी जानवर होते हैं जो इन सब को मार देते हैं, यानी कि इंसान अब इस पूरे ब्रह्मांड से हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। पर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट का जो बेटा होता है, जो कि नासा के हेडक्वार्टर में था, वो वहां की टूटी हुई बिल्डिंग के नीचे से निकलता है और कहता है कि शायद मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान हूं जो जिंदा है। साथ ही वो एक मैसेज रिकॉर्ड करता और कहता है कि अगर कोई जिंदा है तो मुझसे आकर मिले। और ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।